अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लियाकत राज पर। आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज गुफ्तगू होगी अगवा बराए तावान के वाक़यात और उनके साथ साथ सिंध में बारदाना नायाब और जो अगवा बराए तावान के बढ़ते हुए वाक़यात और उनके जो मग़वी हैं लवाहिकीन के इंडस हाईवे पर धरने, उनके साथ साथ शिकारपुर से 79 जो पुलिस एहलकार हैं वो ज़िले बदर हो गए और अगवा के वाक़यात के साथ साथ शहरियों का जो सब्र का पैमाना है वो भी लबरेज हो चुका है। और सिंध पंजाब बॉर्डर पर जो है वो मोटरवे पर पाबंदी आयद कर दी गई है गन्ने के फसल की काश्त पर, और 1500 मीटर जो है वो पाबंदी लगाई गई है कि इसी दरमियान कोई गन्ने की फसल की काश्त नहीं होगी। और टमाटर का फसल जो सिंध में अभी उतर चुका है, लेकिन टमाटर की कीमतें जो बढ़ती हुई थी उनमें बाकायदा कमी कर दी गई है। और उनके साथ साथ कशमोर, शिकारपुर और दीगर इलाकों से अगवा बराए तावान के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा होगा कि मोटरवे पर हमला करके नहर के करीब डाकुओं ने एक पुलिस एहलकार को शहीद किया और 2 पुलिस एहलकार अगवा कर लिए गए। और ताहाल डाकुओं के ख़िलाफ़ जो मौसर कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो सकी है। मटियारी से एक तालिब इल्म को अगवा कर लिया गया है। शिकारपुर से 4 अफराद अगवा हो गए हैं। ठुल से अगवा बराए तावान के मुतअद्दिद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। तंगवानी से अगवा के वाक़यात हो चुके हैं। और दीगर जो सिंध के इलाके हैं, शिकारपुर हो, घोटकी हो, कशमोर हो, जैकबाबाद हो, वहाँ पर वाक़यात इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पुलिस के ऑपरेशन बराए नाम है। और डाकुओं ने पुलिस के कच्चे चिट्ठे भी खोल दिए हैं और उनके पोल भी खोल दिए हैं कि पुलिस हमें असला फराम करती है और कच्चे में जितने भी ऑपरेशन हैं वो बराए नाम है, लेकिन कोई मौसर हिकमत अमली के तहत ऑपरेशन नहीं हो रहा है। शिकारपुर के एसएसपी की जानिब से 79 पुलिस एहलकारों को ज़िले बदर किया गया है और उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो डाकुओं से मिले हुए हैं और उनके मरासिम डाकुओं के साथ हैं। अगवा बराए तावान के वाक़यात को कमी होनी चाहिए, तो नाज़रीन वो कमी नहीं हो सकी है जो होनी चाहिए थी। और पुलिस ने ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस को हिदायत की गई है कि सिंध पंजाब बॉर्डर पर जो है वो गन्ने की काश्त को रोका जाए और गन्ने की काश्त न की जाए, क्योंकि वहाँ पर डाकू सरगर्मियाँ करते हैं और मोटरवे को निशाना बनाते हैं। और कई रोज़ आपको मालूम होगा नाज़रीन के काफ़ी वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं और अगवा किए गए हैं लोग, और वहाँ से बासानी डाकू डकैती करने के बाद, लूट मार करने के बाद यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। मटियारी जो किसी ज़माने में पुरअमन इलाका था, लेकिन वहाँ पर भी अगवा और बदअमनी के वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए हैं। सिंध के 4 जो अज़ला हैं वहाँ पर मौसर हिकमत अमली के तहत जो ऑपरेशन करना चाहिए था वो ताहाल नहीं हो सका है, क्योंकि थाने के हेड मुहर्रिर अभी तक थानों पर मुकर्रर हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं हो सकी हैं। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो वाक़यात रूनुमा होते हैं वो हेड मुहर्रिर जो थानों पर कई सालों से मुकर्रर हैं, वो सब कुछ अता पता बताते हैं डाकुओं को, जिनकी वजह से जो है वो कार्रवाइयाँ तेज़ होने के बजाय कम पड़ रही हैं और पुलिस को जो कामयाबी है वो नहीं मिल रही है। अच्छी खबर ये है कि शिकारपुर में कबायली तसादुम के बढ़ जाने पर जो है वो जतोई और मेहर जो हैं उन दोनों फरीक़ैन के ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस ने पर्चे काटना शुरू कर दिए हैं कि ये कबायली तसादुम को बढ़ा रहे हैं। दोनों कबाइल जतोई और मेहर जो है, उनके साथ साथ सिंध में नाजरीन जो गंदम के काश्तकारों को, आबादगारों को बारदाना मिलना चाहिए था वो बारदाना नहीं मिल रहा। और बारदाना कहाँ गायब है ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन फूड के जो इंस्पेक्टर हैं, सुपरवाइज़र हैं या दीगर जो अमला है वो बारदाने को व्यापारियों में दे रहे हैं, लेकिन काश्तकार जो है, आबादगार हैं, उनको बारदाना अभी तक नहीं मिल रहा और वो सस्ते दामों पर गंदम जो है वो देने पर मजबूर है। और नाजरीन, यहाँ पर जो है वो गंदम के बारदाना न मिलने पर नौशहर फ़ैरोज़ और दीगर अज़ला में काश्तकारों ने धरने लगाए हैं और एहतजाजी मुज़ाहरे किए हैं।
اور احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ کاشتکاروں کو باردانہ ملنا چاہیے، ہر سال ملتا ہے، لیکن اس سال پتہ نہیں باردانہ کس جو ہے وہ بنا پر نہیں دیا جا رہا، اور باردانہ کون لے کر اڑا ہے، اور صوبہ وزیر اس معاملے کا نوٹس نہیں لے رہے ہیں، دیگر جو حکام ہیں وہ نوٹس نہیں لے رہے ہیں اس معاملے پر۔ اور ناظرین، شکارپور، ٹھل، کندکوڑ، جیکب آباد اور دیگر جو شہر ہیں تنگوانی سمیت، ان میں دھرنے جاری ہیں۔ انڈس ہائی وے پر اغوا برائے تاوان کے واقعات کے خلاف آج دوسرا روز ہے، ان شہروں میں دھرنے جاری ہیں کہ ان کے جو مغوی ہیں وہ فی الفور بازیاب کروائے جائیں اور ان مغویوں کو رہائی دلوائی جائے، لیکن پولیس سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، اور انڈس ہائی وے مکمل طور پر بلاک ہے، جن سے مسافرین کو شدید پریشانیاں لاحق ہیں اور شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، لیکن ان سے کوئی گفت و شنید کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنے جو ہے وہ بے حسی کا حکومت مظاہرہ کر رہی ہے کہ مؤثر نہ تو حکمت عملی ہے، نہ مؤثر جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور نہ ہی مؤثر طریقے سے ان مغویوں کو بازیاب کرانے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سندھ میں ٹماٹر کا فصل جو ہے وہ